हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साहस और सॉल्यूशंस पर। और आप देख रहे हैं रिएक्ट 18 का फुल ट्यूटोरियल सीरीज। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, यानी कि दोनों में अंतर क्या होता है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि रिएक्ट के फीचर्स कौन कौन से होते हैं, क्यों रिएक्ट इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों रिएक्ट का ट्रेंडिंग है, रिएक्ट बाकी सारे टेक्नोलॉजी से क्यों आगे चल रहा है, क्यों रिएक्ट पर बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं आजकल। यानी कि हम लोग फीचर्स ऑफ रिएक्ट की बात करने जा रहे हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हम लोग रिएक्ट जेएस क्यों यूज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सीरीज के पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि रिएक्ट वीएस एंगुलर एंगुलर और रिएक्ट में क्या डिफरेंस है। जब भी हम कोई टेक्नोलॉजी चूज करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करें कि हम एंगुलर पढ़ें या रिएक्ट पढ़ें। इन सारे चीज़ों का, इन सारे कन्फ्यूजन्स का आंसर हमने पिछले वीडियो में दिया है और बहुत ही कंप्लीट कंपेरिजन के तौर पर हमने बनाया है क्या क्या डिफरेंसेज हैं एक्चुअली रिएक्ट और एंगुलर में। जब आप चूज करने जाते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा आपको, किस तरीके से आप दोनों में काम कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर विजिट कीजिए इससे पिछले वाले वीडियो को, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तब आपको और मज़ा आएगा इस सीरीज को पढ़ने में। ठीक है, तो अब हमें बात करना है कि वाई रिएक्ट। देखिए, ये सीरीज रिएक्ट जेएस का फुल ट्यूटोरियल सीरीज है। यहाँ पर हमें इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि वाई रिएक्ट, हम रिएक्ट ही क्यों पढ़ें, कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो हमें इंकरेज करता है कि रिएक्ट को पढ़ो। इन सारे चीज़ों को हम डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे कि हम रिएक्ट क्यों चूज करें, कौन कौन से फीचर्स हैं, कौन कौन से की पॉइंट हैं रिएक्ट का जिसे हमें पढ़ना चाहिए और हमें लगता है कि रिएक्ट ही पढ़ना चाहिए जिनकी पॉइंट के चलते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। देखिए, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे फ्रंट एंड डेवलप वेब एप्लीकेशन के लिए, ठीक है, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है। कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसको तो आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो फ्रंट एंड वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के जो इजियर होते हैं, जैसे कि एंगुलर है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। ठीक है, तो उसमें हमें ये ढूंढना है, ये पता करना है कि कौन कौन से ऐसे बेनिफिट है रिएक्ट का जो बाकी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क से इसको अलग करता है। ठीक है, तब हमें समझ में आएगा कि हम रिएक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए, कोई भी चीज़ें हैं, मान लीजिए हम किसी दुकान पर जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, या शॉप पर जाते हैं किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो अगर एक ही आइटम अलग अलग ब्रांड के अलग अलग तरीके के दिखते हैं तो हमें वहाँ पर आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा चीज़ हमारे लिए सही है, कौन सा चीज़ उसको हम खरीदेंगे, किसमें क्या फ़ायदा मिल रहा है। ये सारी चीज़ हम आइडेंटिफाई करते हैं। उसी तरीके से हम टेक्नोलॉजी पढ़ने जाते हैं तो हमें ये देखना होता है कि कौन सा चीज़ ईजी है, कौन सा चीज़ सही है, उसको हम पढ़ते हैं और उसको लर्न करते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि रिएक्ट में ऐसा क्या है जो इसे फेमस बनाया है। ठीक है, सबसे पहला जो की पॉइंट है कि ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। रिएक्ट जेएस इज इजी टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट। इसमें आपको अगर जावास्क्रिप्ट का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है तो आप इसको इजीली सीख सकते हैं और अच्छे से इस पर काम कर सकते हैं। इसका लाइफ साइकिल जो बहुत ही वेल डिफाइंड होता है। सब कुछ यहाँ पर कंपोनेंट बेस्ड होता है। कंपोनेंट बेस्ड कहने का मतलब क्या है, आपको पता चल चुका होगा पिछले वीडियो में। अगर नहीं भी पता चला होगा तो आगे आने वाले वीडियोज में और भी हम इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ये कंपोनेंट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, एवरी कंसेप्ट विल बी कवर इन दिस सीरीज। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अदर फ्रेमवर्क्स के कंपेयर बहुत ही इजी है काम करने के लिए भी, लर्न करने के लिए भी। ज़्यादा चीज़ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है, उसके बाद आपको है इजी टू लर्न। ठीक है, मतलब कि देखिए, जो चीज़ इजी टू लर्न होता है, अंडरस्टैंड करने में आसानी होता है, उसको इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत आसानी होता है। ठीक है, तो ये रिएक्ट है, बहुत ही इजी टू लर्न है। इसको समझने में, पढ़ने में आपको दिक्कतें नहीं आती है, तो इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत ही आसानी होता है। इसका सिंटेक्स बहुत ही अंडरस्टैंड करने वाला होता है। उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिंटेक्स नहीं होते। इसमें केवल आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट का, इतना काफ़ी है। और ये हर वेब डेवलपर को आता है। अगर नहीं भी आता है तो आप कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये से जावास्क्रिप्ट HTML के सारे प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं, जो कि आपको रिएक्ट पढ़ने में बहुत हेल्प करेंगे।
ठीक है, जावास्क्रिप्ट का बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कोई भी आपको नॉलेज है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, मैं ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज बता रहा हूँ। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि रिएक्ट बहुत ही इजी टू लर्न होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप किसी दूसरे लैंग्वेज में काम कर चुके हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा रिएक्ट में काम करने के लिए। ठीक है, बहुत सारे लैंग्वेज जो होते हैं डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज होते हैं, जिसको काम करने में लर्न करने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन रिएक्ट उसके कंपेयर में बहुत ही आसान है। ठीक है, इसको यूज करना, काम करना, पढ़ना बहुत ही आसान है। ठीक है, जब हम इस सीरीज को स्टार्ट करेंगे, आगे देखेंगे, तो आपको इस चीज़ का भी मतलब निकल के आएगा, समझ में आएगा कि सचमुच में आसान है। ठीक है, लेकिन आसान कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ही आसान, उसमें आपको कुछ ना कुछ लर्न करना होगा। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए और भी चीज़ें जो अलग से लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करने होते हैं, उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप और भी अच्छा सा प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, इसके लिए तो आपको क्लियर हो गया कि बेसिक नॉलेज होना चाहिए HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट का। बाकी ये अपने आप इसमें आप सीख पाएंगे इजली। ठीक है, उसके बाद हम ये समझते हैं कि इसका नेटिव अप्रोच क्या है। देखिए, नेटिव अप्रोच कहने का मतलब यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन से है। ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं तो ये माइंड में रख के डेवलप किया जाता है कि इसका मोबाइल वर्जन भी निकालना है हमें, इसको मोबाइल पर भी चलाना है, चाहे ऐप से चलाएं, चाहे ब्राउजर से, चाहे वो कंफर्टेबल होना चाहिए सारे प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो इसका जो रिएक्ट अप्रोच है बहुत ही अच्छा है। मतलब कि मोबाइल पर एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए रिएक्ट नेटिव यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ट्रूली मोबाइल वर्जन को यूज करने में हेल्प करता है। मतलब कि इसका ऐप बहुत ही फास्ट चलता है जो रिएक्ट नेटिव में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये रिएक्ट जाना ही जाता है रीयूजेबिलिटी के लिए। यू कैन यूज सेम कोड फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। इसको यूज करके आप बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस जो iOS के लिए, एंड्रॉयड के, सब के लिए यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप रिएक्ट में काम कर रहे हैं और आपको रिएक्ट को यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप करना हो, तो आपको रिएक्ट नेटिव यूज करना होगा। ठीक है, जिस तरीके से एंगुलर में आयोनिक यूज किया जाता है, उसी तरीके से रिएक्ट में रिएक्ट नेटिव यूज किया जाता है। और ये बहुत ही फास्ट वर्क करता है, बहुत ही अच्छा ऐप डेवलप करने में हमें हेल्प करता है। उसके बाद डेटा बाइंडिंग। देखिए, डेटा बाइंडिंग बिल्कुल ही इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वन में डेटा बाइंडिंग होता है, इसको इम्प्लीमेंट करने में, डिबग करने में, हर चीज़ में बहुत ही आसानी होता है। इसको ज़्यादा समझने के लिए और लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। हम इजीली इसको समझ लेते हैं और इजीली डिबग कर लेते हैं, इजीली हम काम भी कर लेते हैं। डेटा वन में डेटा बाइंडिंग क्या होता है, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको बिल्कुल ही प्रैक्टिकल और डीपली इंटरनल चीज़ें हम समझेंगे आगे डेटा बाइंडिंग के चैप्टर में बहुत ही अच्छे से। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस को लेकर अगर बात हम करें, तो परफॉर्मेंस भी रिएक्ट का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये काम करता है आपके वर्चुअल डॉम पर। वर्चुअल डॉम और रेगुलर डॉम क्या होता है, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। तो आप अगर इस सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो आपको इसके बारे में पता होगा कि वर्चुअल डॉम क्या होता है और रेगुलर डॉम क्या होता है। अगर नहीं आपको पता है, तो आप एक बार विजिट कर सकते हैं इस सीरीज के वीडियोज में। ठीक है, तो देखिए, ये वर्चुअल डॉम को रेफर करता है, इसलिए इसका परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाता है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर कोई भी आइटम आपको चेंज करना है तो डॉम में, तो वर्चुअल डॉम होने के चलते क्या करता है कि केवल जाकर उसी आइटम को चेंज कर देता है। बाकी सारे इंटायर एप्लीकेशन के जो डॉम बनता है, जो इंटायर पेज का डॉम बनता है, उसको ये अपडेट नहीं करता, केवल पर्टिकुलर उसी चीज़ को अपडेट करता है जो प्रीवियस और करंट वाले डॉम में डिफरेंस है, बस उसको जाकर चेंज कर देगा। ठीक है, तो ये बहुत ही फास्ट होता है और सिक्योर्ड होता है। इसका परफॉर्मेंस में कोई भी इशू नहीं आता, बहुत ही अच्छे से काम करता है। ठीक है, और कहें तो अदर जो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का, वेब डेवलपमेंट के लिए जो यूज किए जाते हैं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, उसके कंपेयर में रिएक्ट का परफॉर्मेंस सचमुच में फास्ट है। ठीक है, उसके बाद इजी क्रिएशन ऑफ डायनेमिक एप्लीकेशंस। आप रिएक्ट को यूज करके कोई भी वेब एप्लीकेशन इजीली क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको ज़्यादा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे फंक्शनैलिटी खुद ही प्रोवाइड करता है, जो कि अगर आप जावास्क्रिप्ट को जानते हैं तो उससे भी आप जावास्क्रिप्ट का कोड भी इसमें लिख सकते हैं। मतलब कि इजली
कोई भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को इजीली बना सकते हैं, कोई भी एप्लीकेशन डायनेमिक कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क नहीं है कि आपको फ्रेमवर्क के सारे गाइडलाइंस को पढ़ना है। ठीक है, लाइब्रेरी क्या होते हैं, किसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बनाए जाते हैं। तो अगर लाइब्रेरी के बारे में आपको पता है कि इसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं, तो फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, वो फंक्शन आपके ऑलरेडी उस लाइब्रेरी में है, बस उसको आपको कॉल करना है और अपने पेज पर उसको इम्प्लीमेंट कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि आपका कोडिंग जो होगा आपके पेज पर बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके इनहेरिट करके उसके फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं। और ये बहुत सारा फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है रिएक्ट लाइब्रेरी। ठीक है, आपको पता ही है कि रिएक्ट जेएस जो है एक जावास्क्रिप्ट का लाइब्रेरी है। ठीक है, उसके बाद रियूजेबल कंपोनेंट्स। देखिए, रियूजेबल कंपोनेंट्स कहने का मतलब कि जो हम कंपोनेंट बनाते हैं, कंपोनेंट क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी रिएक्ट एप्लीकेशंस। ठीक है, देखिए जो भी हम एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो छोटे छोटे कंपोनेंट बनाकर उसको डेवलप करते हैं। अब कंपोनेंट्स क्या होता है, कैसे बनता है, हालांकि इस चीज़ को हम आगे बहुत ही डीपली पढ़ेंगे और बनाकर भी देखेंगे। ठीक है, हमने एक छोटा सा एग्जांपल, आपको याद होगा पिछले एक वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप कोई होम पेज डिजाइन कर रहे हैं तो फुटर के लिए, हेडर के लिए अलग अलग कंपोनेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं, ये रिएक्ट का फीचर है। आप अगर अपने कोई कंपोनेंट बना लिया तो एक एप्लीकेशन का कंपोनेंट दूसरे एप्लीकेशन में बस जस्ट कॉपी पेस्ट से कर सकते हैं, या फिर ये कोई कंपोनेंट आपने बना लिया तो मल्टीपल पेजेज पर उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू आउट एप्लीकेशन कहीं भी उसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब कि बार बार एक ही कोड लिखने से बचेंगे आप, कोड को रीयूज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है कि क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एप्लीकेशन का जो साइज होगा वो भी छोटा होगा, क्योंकि बहुत सारे कोड आप बचा देते हैं, ज़्यादा कोड लिखेंगे नहीं। एक बार आपने कोई कंपोनेंट बना लिया तो उस कंपोनेंट को मल्टीपल पेजेज पर, मल्टीपल प्लेस पर यूज कर सकते हैं, कहीं भी किसी के एप्लीकेशन पर, या फिर उसको कॉपी करके दूसरे एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला है टेस्ट करने के लिए। देखिए, अगर जावा रिएक्ट जेएस के एप्लीकेशंस को टेस्ट करना है तो बहुत ही इजीली टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका टेस्टिंग बहुत ही इजीली हो जाता है। ठीक है, रिएक्ट जेएस का एप्लीकेशन, इसको डिबग करने में या कोड को हमें आइडेंटिफाई करने में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, बहुत ही इजीली हम डिबग कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद डेडिकेटेड टूल्स फॉर इजी डिबगिंग। देखिए, फेसबुक खुद क्रोम एक्सटेंशन रिलीज किया है जिसको यूज करके आप रिएक्ट के एप्लीकेशन को डिबग कर सकते हैं। एक्सटेंशन क्या होता है, जो ब्राउजर में हमें इनेबल करना होता है, उसको यूज करके हम रिएक्ट के एप्लीकेशन को इजीली डिबग कर सकते हैं। हालांकि कैसे करते हैं, कैसे एक्सटेंशन को इनेबल करते हैं ब्राउजर में, सब कुछ हम आगे आपको बहुत ही डीपली और इंटरनली मैं बताऊंगा, जिससे आप इजीली उसको यूज कर पाएंगे और अपने एप्लीकेशन को डिबग कर पाएंगे। ठीक है, तो मतलब कि ये प्रोसेस जो है डिबगिंग का, रिएक्ट वेब एप्लीकेशन को और भी फास्टर और ईजियर बनाता है। मतलब कि आपको अलग से कुछ समझने की, सीखने की जरूरत नहीं है, आप इजीली डायरेक्टली ब्राउजर में ही डिबग करके और अच्छे से समझ पाएंगे जो फेसबुक ने क्रोम एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, अब आगे समझिए कि ये एसईओ फ्रेंडली फीचर्स देता है। देखिए, अब इसके पास एसईओ फ्रेंडली फीचर्स है। एसईओ अब क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब कोई भी एप्लीकेशन आप डेवलप करते हैं, कोई भी वेबसाइट एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका एप्लीकेशन गूगल में कोई कुछ सर्च करे तो आपका एप्लीकेशन भी ट्रेंडिंग में आए, सर्च होकर आए। तो एसईओ फ्रेंडली एप्लीकेशन ही सर्च में आते हैं। मान लीजिए मैं कोई कीवर्ड सर्च करता हूँ कि हाउ टू लर्न एंगुलर या हाउ टू लर्न रिएक्ट, तो ये बहुत सारे वेबसाइट पर ऐसा होगा, लेकिन कुछ एक वेबसाइट ही सर्च के ऊपर आते हैं। तो मतलब कि उसमें कुछ एसईओ का काम किया गया है, तभी वो ऊपर आ रहा है, नहीं तो बहुत सारे एप्लीकेशन में ऐसे कीवर्ड डाले हुए होते हैं तो सर्च में क्यों नहीं आते। बहुत सारे एप्लीकेशन जब डेवलप किए जाते हैं तो एसईओ को माइंड में रख के किया जाता है कि इसका मेटा टैग टैग कैसे रखना है, एट्रीब्यूट कैसे सेट करना है, सारी चीज़ों को। ठीक है, और बहुत सारे टेक्नोलॉजी ऐसे होते हैं कि जो एसईओ फ्रेंडली एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो उसका डोम बनता है उस तरीके से नहीं बनता। ठीक है, तो यहाँ पर वर्चुअल डॉम जो होता है रेंडर होकर रिटर्न करता है, वर्चुअल डॉम जो ब्राउजर को दिया जाता है इसमें। तो ये क्या होता है कि एसईओ फ्रेंडली फीचर्स को प्रोवाइड करता है। रिएक्ट में जो एप्लीकेशन बनते हैं एसईओ फ्रेंडली होते हैं। आप रिएक्ट में एप्लीकेशन बनाएंगे तो एसईओ पर्सपेक्टिव से भी बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, अच्छे से सर्च होकर आएगा, अगर उस तरीके से एसईओ के जो कीवर्ड्स एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है कि ये हेल्पफुल डेवलपर टूल सेट। ठीक है, अनदर इम्पोर्टेंस ये है कि रिएक्ट जो है यूजर फ्रेंडली डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये बहुत ही
टूल्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि मेजर दो टूल्स है, रिएक्ट टू डेवलपर टूल्स एंड रिडक्स डेवलपर टूल्स। इसको यूज करके क्रोम एक्सटेंशन में देखिए इसको क्या करते हैं कि क्रोम एक्सटेंशन में एज ए क्रोम एक्सटेंशन इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको हम इजीली यूज कर लेते हैं। देखिए टूल्स जो होते हैं हमारे काम को और आसान करते हैं। कोई भी काम हम करने जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम आता है, तो अगर हम कोई अलग से लाइब्रेरी टूल्स यूज करके उसको हैंडल कर लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम अगर जनरल एग्जांपल दूं, तो आपके पास कुछ काम करना है, उसका एक टूल है, तो उस टूल से उसको इजीली हैंडल कर लेंगे। अगर आपके पास टूल नहीं है तो उसको कॉम्प्लेक्स तरीके से करेंगे, आपको उसमें मेहनत लगेगा। ठीक है, तो ये टूल्स प्रोवाइड करता है जिसको यूज करके आपको अपने काम को इजीली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसका जो कम्युनिटी है बहुत ही स्ट्रांग है। हालांकि जब रिएक्ट को डेवलप किया गया था, किया गया था तो इंटरनल यूज के लिए किया गया था कि हम अपने इंटरनल काम करेंगे, लेकिन बाद में इसको इंटायर वर्ल्ड के लिए शेयर कर दिया गया। आपको पता है कि ये फेसबुक का प्रोडक्ट है। फेसबुक ने इसको जब डेवलप किया था तो इंटरनल अपने एप्लीकेशंस में यूज करने के लिए ही डेवलप किया था, लेकिन उनको लगा कि इसे हमें वर्ल्ड के साथ शेयर करना चाहिए, सभी लोग इसको यूज करें, तो उन्होंने इसको पब्लिकली लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो इसके पास जो करेंटली अभी भी सपोर्टेड बाय फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इंजीनियरिंग टीम, जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का जो इंजीनियरिंग टीम है वही लोग इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इसका जो कम्युनिटी है बहुत ही बड़ा है। ठीक है, जैसे कि रिएक्ट गिटहब रिपोजिटरी, यहाँ पर आपको 1377 कंट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, मतलब कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो स्टेप फ्लो पर आपको पूछ सकते हैं। डिस्कशन फॉर्म्स हैं, बहुत सारे चार्ट हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इसको पूछते हैं। तो इसका कम्युनिटी बहुत ही स्ट्रांग है, मतलब कि बहुत लोग इसको सीखना चाहते हैं और बहुत लोग इसको यूज करना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत सारे फॉर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस तो क्लियर हो गया कि बहुत इजी टू लर्न होता है, सिंपल होता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। ठीक है, इस चीज़ से आपको ये चीज़ लग गया होगा कि रिजेक्ट क्यों फेमस है। ठीक है, फेमस इस नेचर्स में भी है कि बहुत ही आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन बहुत ही इजीली और जल्दी क्विकली डेवलप कर सकते हैं, और ये रियूजेबल कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है जिसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, बार बार कोडिंग करने से बचेंगे, टेस्टिंग अच्छे से कर सकते हैं। मतलब वो सारे फीचर्स जो एक एप्लीकेशन के लिए होते हैं और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए नेटिव जो प्रोवाइड करता है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करता है। ठीक है, इसीलिए रिएक्ट इतना फेमस है और लोग इसमें अपना करियर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गया होगा कि हम रिएक्ट क्यों चूज करें, रिएक्ट के क्या फीचर्स हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। कोई सजेशन है तो सजेशन दे सकते हैं, हम आपके सजेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है, कोई इशू है तो कमेंट कीजिए, अगर और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबको अच्छे से रिएक्ट समझ में आए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं जो आपको हमेशा अपडेट रखेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।